जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टॉक गाला के एक नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान हाजिर है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन सोमवार और आज मार्केट 100 इंडेक्स शदीद मंदी का रुझान 960 माइनस पॉइंट्स के साथ 40,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हमने देखा था कि ये 83 पॉइंट ऊपर गया 41,785 पर और एकदम से फिर ये श्रिंक हुआ 40,644 माइनस 1,056 पॉइंट्स के साथ। हमारे साथ मौजूद है सईद। सईद, ये आज क्या हुआ? कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, क्या सूरत हाल बनी है? जी, जैसे आपने बताया कि हमने 960 माइनस मार्केट को बंद होते हुए देखा। 1056 थी ये माइनस, लेकिन एवरेज क्लोजिंग आने के बाद हमने इसको 960 माइनस बंद होते हुए देखा। हमने इसको पॉजिटिव की तरफ नहीं देखा, लेकिन बाजार को हमने एक स्टेबल देखा था। ठीक है। लेकिन फिर एकदम से न्यूज आ गई नैब की तरफ से, जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, साथ फिर वो जरदारी साहब का भी नाम आ रहा है, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से मार्केट ने एकदम से क्रैश किया, फिर उसको संभलने का मौका नहीं मिला, बाजार में डिप आ गई। एक दफा जब बाजार के सेंटिमेंट जब खराब हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किलों से बाजार के अंदर सेंटिमेंट दोबारा से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। खासतौर पे इस तरह पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ रही हो तो फिर थोड़ा सा उसने बाजार को मुतसलसल करके रखा था। ठीक है। अच्छा चलिए सईद, हम आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा आज वॉल्यूम क्या रहा आज का? हाँ सलमान, आज 40 करोड़ 71 लाख शेयर का टोटल वॉल्यूम है, जिसकी मालियत रही है 14 अरब 28 करोड़ की। अच्छा, 14 अरब 28 करोड़ की। और इसमें अगर हम पूछें कि KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कितना रहा? KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है 28 करोड़ 20 लाख शेयर का, जिसकी मालियत रही है 11 अरब की। इससे हम देखते हैं कि आज जो मेजर काम हुआ है वो हमारे पास ज्यादातर, अगर रुपीज में देखें तो हमारे पास KSE 100 इंडेक्स के आइटम काम हुआ है, लेकिन अब वॉल्यूम में देखें तो हमने साइड बोर्ड और KSE 100 इंडेक्स को 50-50 हमने काम होते हुए देखा। अच्छा, 50-50 हमने काम होते हुए देखा इस चीज की। अच्छा, अगर हम आगे की तरफ बढ़े, या इसको मैं थोड़ा सा कहूंगा कि नाजरीन के लिए एक मतलब दोबारा इसको जरा रिपीट करेंगे, आज का वॉल्यूम कितना रहा और इसमें KSE 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम था वो कितना था, दोबारा से एक मतलब जरूर बता दीजिए सलमान। 40 करोड़ 71 लाख शेयर का टोटल काम हुआ, जिसकी मालियत बनती है 14 अरब और 28 करोड़। ठीक है। अगर उसमें से हम KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम निकाल दे तो वो वॉल्यूम बनता है 28 करोड़ 20 लाख का, जिसकी मालियत बनती है 11 अरब 20 करोड़। एक चीज मैं मजीद अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि हमने जो आज 960 पॉइंट इंडेक्स माइनस देखा था, तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर हमने सिर्फ 6 आइटम्स थी जिनको हमने प्लस की तरफ देखा। बाकी काफी सारे आइटम थी, 10 से 15 आइटम थी जो अनचेंज रही हैं। ठीक है। तो आज KSE 100 इंडेक्स की सारी आइटम्स, ऐसा कोई भी आइटम हमें नजर नहीं आया जिसने इंडेक्स को सपोर्ट किया हो। ठीक है, तो वो हमें सारी हर तरफ को एक गिरती हुई सूरत हाल नजर आई है। एग्जैक्टली, वो हर आइटम ने कंट्रीब्यूशन डाली थी 960 पॉइंट के अंदर, हर आइटम ने कंट्रीब्यूशन डाली। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, हम अगर आपसे पूछें कि टॉप 5 आज के जो वॉल्यूम थे, टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से रहे हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे? अगर हम ये 40 करोड़ 71 लाख शेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन करें, हम टॉप 5 सेक्टर्स हमने निकाले, तो उसके अंदर पहला सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर 5 करोड़ 97 लाख शेयर का पूरे सेक्टर में काम हुआ है। 5 करोड़ 97 लाख। ठीक है। उसमें TRG ने इस सेक्टर को लीड किया था। अच्छा। ठीक है। और एडवांस इस सेक्टर के अंदर जो टोटल कंपनियां, उसमें से 2 कंपनियां प्लस की तरफ बंद हुई हैं, 10 कंपनियां डिक्लाइन की तरफ बंद हुई हैं, और कोई भी कंपनी अनचेंज नहीं हुई, कल के रेट पे कोई नहीं थी। अच्छा, लीडर वॉल्यूम जो था इसका, जिसने TRG का वॉल्यूम था, वो 3 करोड़ 45 लाख रहा। तो अब 5 करोड़ 97 लाख में से अगर हम TRG का 3 करोड़ 45 लाख निकाल दो, तो रिमेनिंग जो भी आइटम बचता है वो टेक्नोलॉजी के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब हमें लगता है कि इस सेक्टर के अंदर भी कोई खास किसी और आइटम के ऊपर काम नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के हवाले से, वो 5 करोड़ 47 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है इस पूरे सेक्टर में। इस सेक्टर को लीड किया हैस्कोल ने। तो इसमें कोई भी कंपनी एडवांस में बंद नहीं हुई है, पूरी सारी कंपनियां डिक्लाइन की तरफ है। 8 कंपनियां वो डिक्लाइन की तरफ बंद हुई, अनचेंज कोई कंपनी बंद हुई है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसका वॉल्यूम लीडर हैस्कोल वॉल्यूम लीडर, अगर हम हैस्कोल का वॉल्यूम देखें तो वो 4 करोड़ 86 लाख शेयर रहा। अच्छा। तो 5 करोड़ 47 लाख में से 4 करोड़ 86 लाख निकाले तो कुछ आइटम को खास नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि इस सेक्टर के अंदर भी हैस्कोल के अलावा किसी ने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, पावर एंड जनरेशन में जब हम चले जाते हैं तो 3 करोड़ 94 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है इस वॉल्यूम। के इलेक्ट्रिक ने इस वॉल्यूम को लीड किया। अच्छा। इस सेक्टर को लीड किया। ठीक है। एडवांस इसके अंदर 2 कंपनियां बंद हुई हैं। ठीक है। 11 कंपनियां डिक्लाइन में बंद हुई है। एक कंपनी अनचेंज बंद हुई है इस सेक्टर के अंदर। अच्छा, 3 करोड़ जो के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है वो 3 करोड़ रहा है। तो फिर बात वही आ जाती है कि दूसरों के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ
एक के इलेक्ट्रिक ने लीड किया और बाकी सबके सब डिक्लाइन की तरफ। डिक्लाइन नहीं थे, उनमें वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ, वॉल्यूम डिक्लाइन तो हुए हैं लेकिन वॉल्यूम जनरेट हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इस तरह सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में 3 करोड़ 82 लाख शेयर का टोटल काम हुआ पूरे सीमेंट सेक्टर में। ठीक है। मैपल लीफ ने इस सेक्टर को लीड किया। अच्छा, इसमें 2 मैपल लीफ कंपनी ने इसमें किया, ठीक एडवांस में बंद हुई हैं, 17 कंपनी इसमें डिक्लाइन में बंद हुई हैं। अच्छा, मैपल लीफ का हम वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ 23 लाख शेयर का काम हुआ है। तो इस सेक्टर के अंदर हमें नजर आया है कि सीमेंट्स में दूसरे सीमेंट्स के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ठीक है, सीमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, कमर्शियल बैंक हमारा 5वां सेक्टर है आखिरी, इसमें 30 करोड़ 7 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है। इसमें इस सेक्टर को लीड किया बीओपी ने, सेक्टर बीओपी ने, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब ने लीड किया इसको। इसके अंदर 3 कंपनियां एडवांस में बंद हुई हैं। ठीक है। डिक्लाइन में 17 कंपनियां नीचे की तरफ बंद हुई हैं, अनचेंज कोई कंपनी नहीं है। जो हमारा वॉल्यूम लीडर है इस सेक्टर का बीओपी, उसने 1 करोड़ 10 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है। तो हम देखें तो बाकी 2 करोड़ लाख का जो शेयर बनता है वो तो जो वॉल्यूम बनता है वो भी दूसरे बैंक से अंदर हमें से हासिल हुआ है। तो वो जम होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे। इस सेक्टर में भी हमें बीओपी के अलावा भी दूसरे बैंकों ने भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हम ये देखें कि वॉल्यूम तो जो है वो श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है जुमे की बनिस्बत, तो उसकी क्या सूरत, उसकी क्या रीजन बनी? ये वॉल्यूम मजीद श्रिंक होता अगर तो न्यूज नहीं आती शहबाज शरीफ की और मार्केट शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन ये भी तो प्रिडिक्टेड हो रहा था ना पिछले 3-4 दिनों से, जैसे बयानात भी आ रहे थे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो रही है, तो लोग इस चीज को लेके भी थोड़ा सा कॉन्शियस थे। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। इसके ऊपर मार्केट को हमने बिल्कुल एक स्लाइटली बिल्कुल स्मूथ देखा था। बाजार जैसे हमने देखा 83 पॉइंट प्लस थी, फिर 100 हो जाती थी, फिर वो जाके इक्वल होती थी, फिर वो उसी उसमें कश्मकश में थे कि वेदर के अरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक रेंज बाउंड के अंदर बाजार चल रही थी। लेकिन जब ये न्यूज आई तो एकदम से बाजार को क्रैश हो देखा, बाजार को नीचे जाते हुए देखा, डेफिनेटली नेचुरली वॉल्यूम भी जनरेट हुआ इसके साथ साथ। मजीद अगर ये न्यूज नहीं आती तो हम बाजार को इतना स्लाइटली कोई देखते वो कहीं खास हम बंद होते हुए उसे नहीं, ना प्लस की तरफ ना माइनस की तरफ देखते, और शायद वॉल्यूम मजीद हम इसको कम देखते, क्योंकि तकरीबन 12 बजे 1 बजे तक जब शहबाज शरीफ साहब की न्यूज आई थी उससे पहले तक मार्केट में 15 करोड़ शेयर का काम हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये सारा काम हुआ है तो मार्केट क्रैश हुई है। उस वक्त तक ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो 12 बजे के बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि क्रैश हुई है, एकदम क्रैश हुई है। तो उसमें हम ये कहते हैं स्टॉक की एक जबान होती है, कोट एंड कोट कहूंगा, कच्ची लेड़। ठीक है, तो जो एमटीएस का माल होता है, जो एमएफ का माल होता है, जो मार्जिन पे माल होता है, वो माल फिर मार्केट में आना शुरू होता है, क्योंकि वो जो एमटीएस होता है उसका मतलब होता है कि क्लाइंट के पास पैसा नहीं है और उसने मार्जिन पे माल उठाया हुआ है। ठीक है, स्टॉक्स वो फोरकास्टिंग कर रहा है ना, वो फोरकास्टिंग करके वो अपनी उसके ऊपर ठीक है तो वो मार्जिन के ऊपर जब माल उठाता है तो वो सबसे पहले फिर उसको अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपने आप को तो पहले सिक्योर कर लूं, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। एग्जैक्टली, ताकि मेरे पास पैसा तो ऑलरेडी नहीं है। फिर ब्रोकरेज हाउस जो मेंबर्स हैं, जो ब्रोकरेज हाउस, वो भी थोड़ा सा क्लाइंट को प्रेशराइज करते हैं कि आपने मार्जिन के ऊपर माल लिया हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपने मार्जिन पे माल लिया, तो आप अपनी पोजीशन ऑफलोड करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बनती है मार्केट के अंदर जब डिक्लाइन की तरफ आता है, तो फिर हम उसी को मार्केट के अंदर मेरा ख्याल है कि हमने आते हुए देखा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे की तरफ चलें, मैं अगर आपसे पूछूं कि वॉल्यूम के हिसाब से टॉप 5 जो आपके आइटम्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं? इसमें हैस्कोल पहले नंबर पे। हैस्कोल आपने बताया, फिर आपने 4 करोड़ 86 लाख शेयर के साथ पहले नंबर पे रहा है। ये 20 रुपए 50 पैसे बंद हुआ है। अच्छा, इसकी जो हाई ला है वो 22 रुपए 43 पैसे हाई लगा है। ये फ्लोर पे बंद हुआ है हैस्कोल अपने। ठीक है। लो लगा है 20 रुपए 27 पैसे, एवरेज रही है 21 रुपए, इसकी 57 पैसे, ये 1 रुपए 41 पैसे माइनस बंद हुआ है। अब हम इसकी एवरेज देखें तो एवरेज से भी नीचे बंद हुआ है। तो ये अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ स्टॉक्स में सेल आई है और अच्छी खासी सेल आई है। ठीक है। अच्छा, टीआरजी को हम देखें तो 3 करोड़ 45 लाख शेयर, ये दूसरे नंबर पे टीआरजी रहा है, टेलीकॉम पे टीआरजी रहा है। ठीक है, ठीक है। टीआरजी 3 करोड़ 45 लाख शेयर के साथ दूसरे नंबर पे 53 रुपए 3 पैसे ये बंद हुआ है। हाई लगा इसका 55 रुपए 40 पैसे, लो लगा इसका 52 रुपए 40 पैसे और 54 रुपए 21 पैसे जो है इसकी एवरेज रही है, और ये 59 पैसे प्लस बंद हुआ है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक रहा है। अच्छा। 3 करोड़ शेयर के साथ 4 रुपए 21 पैसे ये क्लोज हुआ है। 4 रुपए 37 पैसे इसका हाई लगा है। 4 रुपए 17 पैसे इसका लो लगा है। 4 रुपए 28 पैसे ये एवरेज आई है इसकी, 1 पैसे प्लस बंद हुआ है। अच्छा। यूनिटी है उसके बाद 2 करोड़ 12 लाख शेयर के साथ। ठीक है। 17 रुपए 45 पैसे ये क्लोज हुआ है। उसका हाई लगा है 18 रुपए 20 पैसे, 17 रुपए 25 पैसे इसका लो लगा है। इसकी एवरेज है ये 17 रुपए 72 पैसे और 51 पैसे माइनस बंद हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो है बाइको।
इसमें 1 करोड़ 45 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है। 10 रुपए 15 पैसे ये क्लोज हुआ है। 11 रुपए 30 पैसे इसका हाई लगा है। 10 रुपए 1 पैसे इसका लो लगा है। एवरेज रहा है इसका 10 रुपए 1 पैसे लो रहा है। अच्छा। और 10 रुपए 80 पैसे इसका एवरेज रहा है और ये 86 पैसे माइनस में। तो हमने ऑलमोस्ट अपनी एवरेजेस से आइटम्स को नीचे ही बंद होते हुए देखा। ओवरऑल तो मार्केट क्योंकि क्रैश की है तो इस वजह से नीचे की तरफ देखा और ये चीज थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करती है। अच्छा। क्योंकि होता यह है कि एवरेज के ऊपर जब आपके पास ऊपर की तरफ स्टॉक की सेल आएगी और आपका स्टॉक उस सेल्स जहां पर आपकी सेल आ रही है या जो आपकी एवरेज बन रही है और उससे नीचे बंद होता है तो हमें अजम्पशंस होती है कि जो स्टॉक की सेलिंग आई है ज्यादातर वो ऊपर लेवल की तरफ आती है तो फिर ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करती है। ठीक है। अच्छा चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के मेजर 3 गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से रहे इसमें? 3 मेजर सफायर टेक्सटाइल के साथ पहले नंबर पर है। 900 SAPT इसका कोड है 927 रुपए 99 पैसे ये बंद हुआ है। 42 रुपए 92 पैसे ये प्लस रहा है। अच्छा। दूसरे नंबर पे MFF म्यूचुअल फ्रूट फॉर्म्स है। ये 351 रुपए 44 पैसे बंद हुआ है। अच्छा। 24 रुपए 51 पैसे ये प्लस। ये आप गेनर्स की बात कर रहे हैं। गेनर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आइलैंड टेक्सटाइल है 455 रुपए ये बंद हुआ है और 21 रुपए 15 पैसे ये प्लस बंद हुआ है। और लूजर्स की बात करें रफान मैस प्रोडक्ट है 8,300 रुपए ये बंद हुआ है। अच्छा। और 100 रुपए माइनस बंद हुआ है। अच्छा। और कोलगेट पाकिस्तान है ये 3,050 रुपए पर शेयर बंद हुआ है। 98 रुपए 99 पैसा ये माइनस बंद हुआ है। मारी पेट्रोलियम के नाम वो 1319 रुपए 10 पैसे ये बंद हुआ है और 77 रुपए 24 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। चले ये तो आपने बहुत अच्छे से इसको प्रेडिक्शन भी बता दी, बल्कि जो आज की जो सूरत हाल बनी है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की वो आपने बता दी है। अच्छा अब मैं अगर प्रेडिक्शन की बात कर लूँ, कल की बोर्ड मीटिंग के बारे में ज़रा बताएं कि ऑफ दी इसका और आइटम्स क्या रहेंगे कल की बोर्ड मीटिंग के हवाले से। कल जो बोर्ड मीटिंग है इसमें से रिलायंस वीविंग 11 बजे है। अच्छा। सल्फी टेक्सटाइल ये 3:30 बजे है। तो इसका अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अच्छा ठीक है। फिर FCIBL फर्स्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बैंक है ये 3 बजे है तो इसका भी अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट डे ही देख सकते हैं। 4 बजे तक अनाउंसमेंट आता है, अगर उस दौरान आ गया तो ठीक है, वरना ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट डे हम देखेंगे क्योंकि 1 घंटे में तो तकरीबन बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है। बनेरो टेक्सटाइल 11 बजे है। ठीक, आपके बिलेस टेक्सटाइल 11 बजे है। फैसल स्पिनिंग 12:30 बजे है। ऑरएस लीजिंग पाकिस्तान ये 10 बजे है। आपके फैक्टो समिट 11:30 बजे है। शादाब टेक्सटाइल की 11:30 बजे है। पाइनियर समिट की 3 बजे, इसका भी हम नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट देखेंगे। और आपके पास शम्स टेक्सटाइल की 3:30 बजे, इसका भी हम नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट देखेंगे, मतलब बुध वाले दिन। अच्छा, उसके बाद है आपका यूनाइटेड ब्रांड 2 बजे है। उसके बाद जेके स्पिनिंग 11 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट यूडीएल मुदारबा की 11 बजे मीटिंग है इसकी। और आइलैंड टेक्सटाइल की 2:30 बजे मीटिंग। 2:30 बजे। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आप इतना सारा डेटा आपने कोट कर दिया है, डाइजेस्ट भी होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दें कि ये जो ये सब मीटिंग्स हैं ये एनुअल अकाउंट के लिए कंसीडर की जा रही है? एग्जैक्टली, मैंने वही मीटिंग्स उठाई जो एनुअल अकाउंट के लिए कंसीडर की जा रही है। जो दूसरी रूटीन की मीटिंग्स होती हैं मैंने वो मीटिंग नहीं उठाई। सारी की सारी एनुअल अकाउंट 38 जून के लिए कंसीडर है। आप भी थक गए होंगे, मैं मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूं यहाँ पे, या इसको कंटिन्यू करूं? आप बता दें मुझे। ब्रेक अगर आप कहते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दूसरा इसका हाफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम जरा पड़ोसियों की भी सूरत हाल मालूम करते हैं। लेते हैं एक ब्रेक। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई, जरा पड़ोसियों की भी खबर दे दें, जरा एशियन स्टॉक की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं उनकी भी नजर रखनी चाहिए ना हमें जरा। जी बिल्कुल जरूर। और उसमें ये ऐसी सूरत हाल है कि ऑस्ट्रेलिया 5.60 मतलब 5 तकरीबन 5 पॉइंट के साथ माइनस बंद हुआ है। शंघाई 1.88 के साथ माइनस बंद हुआ है। हैंगसेंग 240 प्लस बंद हुआ है। मुंबई 592 प्लस बंद हुआ है। इसमें निकी जापान 397 प्लस बंद हुआ है और ताइवान 229 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। तो एशिया की जो मार्केट है ज्यादातर हमने उसको प्लस देखा है। मतलब उसमें आप चढ़ाव का देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। चलो, ये तो एक अच्छी खुशाइन खबर है। अल्लाह करे कि हमारी भी KSE जो 100 इंडेक्स है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम आज नजर डालते हैं FIPLIPI की सूरत हाल के ऊपर, तो जरा मुझे उसकी सूरत हाल बताइए। FIPLIPI की क्या सूरत हाल रही? सलमान, FIPLIPI की सूरत हाल यही है कि मजबूत और हम काफी टाइम से 10-15 दिन, शायद महीना हो गया आई थिंक, अच्छा, कि हम फॉरेनर्स की तरफ से
जो है सेल दिख रहा है, मुसलसल हम सेल दिख रहे हैं। अच्छा। तो आज भी ऐसा हुआ है, आज फॉरनर ने टोटल 20 करोड़ 85 लाख रुपए का माल बेचा है। फीपी लिपि दो उसमें आती है कंडीशन, एक यूएस डॉलर्स में आती है और एक आती है रुपीज में। मैं रुपीज में ही बताता हूँ और आज भी रुपीज में ही बता रहा हूँ, मैं अपने नाज़रीन को करेक्ट करता हूँ, मैं रुपीज में बता रहा हूँ। तो 20 करोड़ 85 लाख रुपए का माल फॉरनर्स ने बेचा है। उसकी अगर हम जब बाइफिकेशन देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल ने तो काम ही नहीं किया, 41,745 रुपए का माल परचेज किया, वो कोई खास नहीं है। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट ने 17 करोड़ 27 लाख शेयर का माल बेचा, 17 करोड़ 27 लाख रुपीस का माल बेचा फॉरेन कॉर्पोरेट ने। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा माल बेचा है, 20 करोड़ 85 लाख रुपए का ये माल बेचा है। तो अगर हम इनको टोटल हम देखें तो 20 करोड़ 85 लाख रुपए की नेट हमारी वो फीपीलीपी हमारी बनती है। इसके अंदर डेफिनेटली एक सेक्टर में माल लेते हैं, एक सेक्टर के अंदर बेचते हैं, इस तरह की बात। अगर उसके अगेंस्ट में हम लिपि देखें, लिपि की सूरत हाल बताइए जरा, उसकी भी क्या सूरत हाल है, उसकी जरा डिटेल बता दें। लिपि के अंदर इंडिविजुअल्स ने आज सेल आई है 12 करोड़ 8 लाख रुपए की लिपि के अंदर सेल आई है। अच्छा, कंपनीज ने आज जो है माल खरीदा 16 करोड़ 69 लाख रुपए का माल खरीदा। बैंक्स ने 23 करोड़ 52 लाख रुपए का माल खरीदा है। एनबीएफसी ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए का माल खरीदा है, 81 लाख रुपए का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने की आज बहुत बड़ी सेल आई है म्यूचुअल फंड ने, और शायद वही चीज मार्केट को डिप्रेस भी कर गई है। 88 करोड़ 82 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड ने आज माल बेचा है। अच्छा, इसको भी हम कंसिस्टेंटली माल म्यूचुअल फंड्स को भी हम सेल करता हुआ देख रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज माल खरीदा 28 करोड़ 95 लाख रुपए का। उसके बाद ब्रोकर प्रोपराइटरी ने 10 करोड़ 13 लाख रुपए का माल बेचा है, और इंश्योरेंस ने आज 62 करोड़ 31 लाख रुपए का आज टोटल इंश्योरेंस ने आज माल खरीदा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सईद, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर ये मुझे जो नंबर्स हमने कोट किए हैं फीपी लिपि की, खास करके जो हमारे फॉरेन जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या उन्होंने परचेजिंग किया, उसके बारे में ज़रा मुझे दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर दें नाजरीन के लिए, ताकि उनको ये फिगर्स अच्छे से याद हो जाए इस चीज़ के। मैं इसको मजीद ऐसा करता हूँ, बाइफिकेट कर मेरा मकसद यही है कहने का, ताकि चीज अच्छे से ऑडियंस तक हमारे पहुंचे, हमारा डेटा पहुंच जाए। अच्छा, उसके अंदर ये कि जो मेजर सेल आई है जी, और मेजर सेल में जिन आइटम में मेजर सेल्स आई है, मैंने सिर्फ वो उठाई। रूटी अगर इस तरह उठाएंगे तो फीपीडीपी बहुत डिटेल में, हाँ वो तो जाहिर सी बात है, उसका तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा। ठीक है। तो अगर मैं देखो इंडिविजुअल की जो 12 करोड़ 8 लाख शेयर की, जो 12 करोड़ 8 लाख रुपए की जो इंडिविजुअल ने आज सेल की है, उसके अंदर उसने सीमेंट बेचा है तकरीबन आपका 10 करोड़ रुपए का। अच्छा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बेचा है उन्होंने, और टेक्नोलॉजी को बेचा है उन्होंने, और ऑल अदर सेक्टर्स, ये वही 5 सेक्टर्स जो के टॉप पे थे, उनमें से काम किया है। जी, उन्हीं में से, जी, ठीक है। ऑल अदर सेक्टर्स थे उन्होंने परचेज किया, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सीमेंट है, हमारे पास और उसके पावर एंड जनरेशन है, हमारे पास और सेक्टर्स हैं, उनको उन्होंने बेचा। और दूसरे बस सेक्टर्स जिसमें टेक्सटाइल भी आता है, जिसमें फार्मा भी आता है, इन सेक्टर्स के अंदर इंडिविजुअल ने परचेज किया। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स ने बाई किया है तकरीबन सारे अदर सेक्टर्स के। मेजर सेक्टर में आज बैंक्स ने कोई बाइंग नहीं किया। सीमेंट को बोले, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को बोले, पावर जनरेशन को बोले, अगर इस तरह के सेक्टर्स को हम देखें तो बैंक्स ने उन सेक्टर्स में कोई खास बाइंग नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअल फंड की, क्योंकि आज बहुत बड़ी सेल सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की है, तो आज म्यूचुअल फंड ने जो सेल किया है वो सबसे ज्यादा सेल किया सीमेंट सेक्टर को। आज म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर ऑफलोड किया है, उसमें तकरीबन सारे सीमेंट्स ही हैं, और दूसरे अदर सेक्टर्स को भी म्यूचुअल फंड ने सेल किया। ठीक है। और अगर हम बात करें इंश्योरेंस की लास्ट के अंदर, तो इंश्योरेंस ने जो बाय किया है वो सीमेंट सेक्टर को बाय किया। तो आज ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड की जितनी सेल थी वो इंश्योरेंस कंपनियां बाय करके चली गई हैं, ले गई हैं। चले, ये हमारे लिए अच्छी खबर है इस चीज़ की, ये आपने हमें बता दिया। सही, अब अगर हम बात करें कल की मार्केट की, कल की प्रेडिक्शन क्या होगी? आजकल बाजार की प्रेडिक्शंस बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है, इतनी है ना, मतलब अनसर्टेनिटी इतनी है, और बाजार ने एक रेंज बाउंड के अंदर खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम ध्यान बनाते हैं, जिसको हम कोट इन कोट ध्यान कहते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एक लैंग्वेज जुबान इस्तेमाल होती है, ध्यान, मतलब आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, प्रेडिक्शंस कहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल होती है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में उसको कहते हैं ध्यान। ठीक है। तो अब मुझे कल के ध्यान में लगता है बाजार, मुझे कल भी अनसर्टेनिटी लगती है। अच्छा, ठीक है। अगर तो मुझे लगता है कि सिवाय एक दो आइटम्स के, या जिन आइटम की अनाउंसमेंट है शायद वो स्टेबल रहे, उनके अलावा बाजार के अंदर नहीं लगता कि बाजार अच्छी परफॉर्म करेगी। अच्छा, तो शॉर्ट सेल के साथ अगर किसी का दिल है काम करने का, तो फ्यूचर के आइटम के अंदर शॉर्ट सेल को अवेल करे, और बाजार के अंदर शॉर्ट सेल के साथ काम किया जाए, बाइंग से थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए। अच्छा, बाइंग से जरा इज्तनाब करें। और क्या आप क्या इसमें फोरकास्टिंग क्या करते हैं कि जिनके पास इस वक्त शेयर्स मौजूद हैं,
वो इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकते देखिए हैं? जिनके पास शेयर्स मौजूद हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया था, तो मैंने कहा था आप मेरे शो में देख लीजिएगा। तो उसके अंदर ये वो देख रहे हैं ना इस वक्त, तो वो आपके इसीलिए बैठे हुए ना कि आप उनको प्रेडिक्शन ऐसी देना कि वो फिर इस चीज के ऊपर सोचें कि अगर हमने बात नहीं मानी तो ये होगा और बात मान ली तो ये होगा हमारे साथ। जी, बाज़ वक्त बात नहीं मानते तो फायदे में रहते हैं। तो क्योंकि मार्केट ही है, ये सारे जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसने ऊपर उतार चढ़ाव इसमें रहना है, उतार चढ़ाव रहना, और ये मार्केट की खूबसूरती है। आपके पास जब मार्केट में अप डाउन होता है तो आपके पास फ्रेश उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मौजूद होता है, आपके पास इन्वेस्ट मौजूद होती है, ठीक, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आती है, तो बाजार को एक नया सपोर्ट देती है। ठीक है। तो ये बाजार के अंदर अप डाउन का गेम है। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करने वाला, अगर वो अप डाउन से घबरा गया तो फिर वो स्टॉक मार्केट में काम करने का जाहिर सी बात है। अच्छा, जिनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल कि उनको घबराना चाहिए। कि हम देख रहे हैं इंडेक्स बहुत ज्यादा टूटा है, आइटम्स भी आज हमने देखी टूटते हुए आइटम्स को ना बहुत ज्यादा, अदरवाइज हम आइटम्स को टूटते हुए नहीं देख रहे थे। अच्छा, फिर कुछ आइटम्स जैसे जो बगैर वॉल्यूम के टूट रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इंडेक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, आइटम्स के ऊपर कम है। अगर आज के से हटा लें कि आज के दिन के अलावा हमने आइटम्स को इतना टूटते हुए नहीं देखा था, तो उनको लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि होल्डिंग रखनी चाहिए, प्रेडिक्शन ये है कि कल भी जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जाएगी क्या? जी, मुझे प्रेडिक्ट लगती है कि कल बाजार में शॉर्ट सेल करनी चाहिए। बाजार मुझे नीचे की तरफ ही लगती है बाजार, लेकिन जो होल्डिंग वाले उन्हें मेरा ख्याल के घबराना चाहिए। होल्डिंग है, ये ना हो कि वो घबरा जाएं और वो कहें कि ये हमारा कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए, इस चीज का जरा देखिए। बिल्कुल, मार्केट में मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में सरवाइव वही बंदा करता है, वही शख्स करता है, वही इन्वेस्टर करता है जो अपनी पोजीशन को बेचना जानता है नुकसान के अंदर। टाइम मैटर्स ना, कि किस टाइम के ऊपर कहाँ पे जाके मैंने छक्का लगाना है। एग्जैक्टली, बस वो इस तरह की बॉल कभी कभी मिलती है जो छक्का लगाया जिसके ऊपर। ठीक है, तो चलो नॉर्मल है, भी जाके स्टॉप तो कर सकते हैं, कहीं पे रुक तो सकते हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज होती है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, जो मार्केट को कभी चलती भी है। हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ब्लू चिप आइटम छोड़ के बाज़-औक़ात साइड बोर्ड में चलते। साइड बोर्ड अच्छी चीज है, साइड बोर्ड में आप पैसे अच्छे बनाते हैं, लेकिन ब्लू चिप्स में भी आप वॉल्यूम जनरेटर पे चले जाते हैं, जो वॉल्यूम तो जनरेट करते हैं लेकिन आपके 6 महीने तक कैपिटल गेन नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही तो सबसे पहली चीज है कि आपको स्टॉक सेलेक्ट करने में बहुत ध्यान से काम लेना चाहिए। जिनकी पे आउट अच्छे हैं, बहुत सारी ऐसे आइटम्स पड़ी, हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कह सकते, उन आइटम्स के नाम नहीं ले सकते। बहुत सारी ऐसी आइटम्स पड़ी हुई हैं कि जिनको आप ले सकते हैं। आज भी कुछ बात हो रही थी तो साहब तक जी मैं ये लूं मैंने कहा सर, आपको जो आइटम आपको पे आउट देती है मतलब उसका डिविडेंड जिसका आती है, वो आइटम अब आपको 2 दिन के मंदी के अंदर अच्छे पैसों पे मिल रही है, तो आप फिर उस तरह के आइटम्स में क्यों जा रहे हैं जो पे आउट्स नहीं देते। ठीक है। तो आइटम सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप आइटम अच्छी तरीके से सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद फिर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप डाउन तो हम देखते हैं। तो होल्डिंग के लिए परेशान नहीं होनी चाहिए। अभी इश्क के इम्तिहान और भी। अच्छा जी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आपको हम बता दें कि ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शंस हैं जो कि मार्केट डेटा बेस्ड और उसकी एनालिसिस के ऊपर मुश्तमिल है। आप जब ट्रेडिंग करें तो अपनी मर्जी और अपना जो फोकस है, आप अपने आप को देखिए कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप हमारी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेडिक्शंस हैं और ये मार्केट डेटा बेस्ड एनालिसिस के ऊपर हैं, और हमारा जो मकसद है वो आपको बेहतरीन डाटा फराहम करना है और बेहतरीन एनालिसिस फराहम करना है। शुक्रिया सईद आपका। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को। स्टॉक गाला के नए एपिसोड के साथ कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।